नीतीश ने क्या मोदी का साथ छोड़ दिया, या चंद्रबाबू नायडू ने, या एनडीए गठबंधन ने, या भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का साथ छोड़ दिया है? मोदी और अमित शाह अलग थलग पर गए हैं, या चेहरे पे साफ झलक रहा है? इसलिए मैं बात कर रहा हूं आप दर्शकों से, साफ झलक रहा है क्योंकि इनका जो डिलिमिटेशन का प्लान था वही इन्हें बचा सकता था और वह नहीं पूरा हो पाया। जब वह नहीं हुआ तो उसमें अपने भी साथ छोड़े हैं इनका। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल जो बढ़ चढ़ कर मोदी की भाषा बोलते थे और अमित शाह के साथ तस्वीरें खिंचाते थे, वह दूर दूर कटे कटे नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग कटे कटे से नजर आ रहे हैं। इस सभी मसलों से वह बचना चाहते हैं कि वह युवाओं का के आक्रोश का कारण न बने, क्योंकि छात्र अब फिर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिए। सीजेपी एक हॉल बुक करके मीटिंग करना चाहती थी दिल्ली में और सभी हॉल वालों को कह दिया कि इसके लिए बैठने का स्थान नहीं देना है। तो पार्क में मीटिंग हुआ और यह हुआ कि हम फिर से सड़क पर उतरेंगे। और इस बार अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा या इस्तीफा मांगा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का। तो फिर एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भी घेराव, तो वह डरे हुए, दूर कटे हुए। ऐसे में नीतीश ने मोदी का साथ छोड़ दिया, इसके संकेत दिए। क्या दिया, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिए कि नीतीश ने यह कहा कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान कई बार हो चुका है कि पंजाब, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बाकी के बिहार, चाहे बाकी की जगहों में जो भी चुनाव होंगे वह अकेले चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि 4 महीने बाद चुनाव होना है 5 राज्यों का, और नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी का जनाधार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं, भाजपा का साथ छोड़कर। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने इस ऐलान के साथ यह भी संदेश दे दिया कि वह सरकार से भी अलग होने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन से भी अलग होंगे? क्योंकि चूंकि देखिए, इसमें अगर सरकार के साथ हैं और अलग से चुनाव लड़े तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, वह कह नहीं सकते, भाजपा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। और अगर बोलते भी हैं और सत्ता में बने हुए हैं साथ में और चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं उनके खिलाफ, तो जनता वोट देगी नहीं। अब जनता जग गई है नींद से। यह लोग जो बेवकूफ बना रहे थे नेतागण आम जनता को कि सरकार में तो साथ बने हुए, चुनाव अलग अलग लड़ रहे थे, यह नहीं चलेगा। क्लियर करना पड़ेगा, सरकार के साथ हो या नहीं हो, जनता के साथ हो या सरकार के साथ हो। तो यहां पे स्थिति आ रही है कि क्या 85 एमएलए और 12 सांसद किधर हैं? मोदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ है, या जनता के साथ है? जनता के साथ है तो समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मोदी और शाह फंसे हुए, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहा है, तो साथ छोड़ेंगे। इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में संकट में है और मोदी की सरकार दिल्ली में संकट में है। और यह बहुत सारे कारण रहे कि डिलिमिटेशन बिल आया नहीं। लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू भी रास्ते ढूंढने लगे हैं, और जब चंद्रबाबू नायडू रास्ते ढूंढने लगे तो अलग होने का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। क्यों? कि नए सर्वे ने जो आया, नए सर्वे ने नींद से जगा दिया है। 16 सांसद काम नहीं आएंगे, सर्वे यह साफ झलक दिखला रहा है। सर्वे यह कह रहा है कि इसलिए चंद्रबाबू नायडू रास्ते ढूंढने लगे हैं अलग होने का 16 सांसदों के साथ। और 16 सांसद क्यों बेकार हो जाएंगे? क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि अगर आज के तारीख में चुनाव हुआ तो 240 सांसद ही चुन करके पूरे एनडीए गठबंधन के आएंगे, अधिक से अधिक।
यानी कि बहुत भारी मात्रा में एनडीए गठबंधन को नुकसान हो रहा है और सभी दलों को मिला करके भी सत्ता हासिल नहीं हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो दल निकल गए हैं इंडिया गठबंधन से, उनको छोड़ के जो मौजूदा स्थिति में साथ में हैं, उन लोगों में वह इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटें लेकर के आएगा। अब इंडिया गठबंधन में है कौन? इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी है, बाकी तेजस्वी यादव नजर नहीं आते, शरद पवार जाने की राह पे है, स्टालिन उधर से कंप्रोमाइज हो रहे थे, माहौल देख करके पीछे हटे। तो सोचिए 4 लोग मिला करके 300 सीटें तकरीबन ला रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अकेले के दम पर बहुमत लाती हुई नजर आ रही है। तो फिर चंद्रबाबू नायडू की आंखें भी खुल रही हैं, रास्ते भी तलाशने लगे। दूसरा कि पीएम पद के लिए पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि नरेंद्र मोदी को 36% लोग चाहते हैं, राहुल गांधी को 58%, यानी कि 22% का फासला यहां भी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में हलचल और बौखलाहट बढ़ गई है, और वह हलचल और बौखलाहट अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर के मची हुई है कि नरेंद्र मोदी ने अपना तो मिट्टी पलीत कराया ही, इन राजनेताओं के भी राजनीतिक अंत की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बनाते हुए एनडीए गठबंधन के घटक दल जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, देवी गौड़ा, चिराग पासवान या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं दूरी बनाते, और भारतीय जनता पार्टी के भी समझदार नेता इनके साथ खड़े नहीं है और इनके बचाव में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।